हमें ए ऑफ आर क्या है वो पूछा है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। क्या ये बात समझ आई? इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन ए आर एक्स टू आर 1 माइनस एक्स टू द पावर सी एन माइनस क्यू आर। 1 माइनस एक्स टू एन से डिवाइड कर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन से डिवाइड कर दिया तो ये क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल पावर एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन ए आर एक्स टू द पावर आर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 2r। ये समझ आया 2n माइनस 2r। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म मतलब इसकी कांस्टेंट वाली टर्म, इसकी कांस्टेंट वाली टर्म, इसकी x के कोएफिशिएंट वाली टर्म, इसकी x के कोएफिशिएंट वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म और x स्क्वायर वाली टर्म, इसके कोएफिशिएंट जो होंगे ना उनको कंपेयर कर लेते और वैल्यू निकाल लेते a0 a1 a2 इस तरह से। तो जिस तरह से एक पूरा का पूरा फॉर्मूला टाइप बनेगा तो a ऑफ r की वैल्यू भी लिखेंगे। ठीक, जैसे देखिए इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर है, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसको लिखा, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, r की वैल्यू 0 तो सबसे पहले क्या आएगा a ऑफ 0 x की पावर 0 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 प्लस r की वैल्यू 1 a1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 2। ठीक है, r की वैल्यू 2 पुट की तो a2 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 2। अभी और भी टर्म इसी तरह से आती है। ठीक है, अब इसका देखिए इसकी फर्स्ट टर्म बताइएगा क्या होगी। फर्स्ट टर्म इसकी NC0 प्लस सेकंड टर्म NC1 x इंटू 1 प्लस एक्स और थर्ड टर्म NC2 x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 टर्म इसकी ओपन कर ली। इसकी 3 टर्म देखिए, इसकी a0 फर्स्ट टर्म 1 सेकंड टर्म 2nc1 x थर्ड टर्म 2nc2 x स्क्वायर। इसको देखिए प्लस a1 x इंटू क्या बनेगा a1 x इंटू 2n माइनस 2 c0 माइनस 2n माइनस 2 c1 x और भी आगे टर्म्स आएगी। तो इसके बाद a2 के साथ और भी टर्म्स आएंगे। अब मुझे सोच के बताइएगा कि यहाँ पे मुझे कांस्टेंट टर्म मिल सकती है, कांस्टेंट टर्म मिलेगी इधर, मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसको जब पूरा एक्सपांड करूंगा तो मिलेगी ना कांस्टेंट टर्म। 2nc0 कांस्टेंट टर्म ही तो हुई, उसके बाद तो x आएगा, x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा। क्या इधर से मुझे कांस्टेंट टर्म मिल सकती है? नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी टर्म आएगी वो सब x के साथ मल्टीप्लाई होगी। इधर मुझे कांस्टेंट टर्म मिल सकती है? नहीं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। इसके आगे कांस्टेंट टर्म मिलेगी, कांस्टेंट टर्म मुझे सिर्फ यही। और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? NC0। तो ये मैंने लिखा NC0 इक्वल टू इधर कांस्टेंट टर्म A0। तो A0 किसके इक्वल हुआ? 1। क्या ये बात समझ में आई? किस किस को समझ में नहीं आई वो पूछो, है कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? अब देखिए x का कोएफिशिएंट मुझे बताइएगा, क्या यहाँ से मुझे x का कोएफिशिएंट मिल सकता है? इधर से x का कोएफिशिएंट मिलेगा? यस। इधर से x का कोएफिशिएंट मिलेगा? इधर से मिलेगा? नहीं, x का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा। सारी की सारी टर्म x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर से ज्यादा ही पावर आएगी x की। इसके बाद भी मुझे x का कोई कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, तो x का कोएफिशिएंट इन दोनों से। ठीक है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2nc1 इंटू a0। ये लिखा माइनस 2n इंटू a0। इधर x का कोएफिशिएंट 2n माइनस 2 c0 इंटू a1।
तो मैं प्लस a1 लिख दूं प्लस a1। क्या ये बात समझ आई? और कोई भी x का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर। और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट कहाँ मिलेगा बताओ? nc1 into x, बस यही, इसके अलावा भी नहीं मिलेगा। ये मैंने लिखा nc1 मतलब n इतना कोएफिशिएंट और ये इसके इक्वल। ठीक है, अब देखिए a0 की वैल्यू 1 है तो ये -2n है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3n, ये 3n इक्वल टू a1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ और nc1 लिख सकता हूँ क्या? तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब a0 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0 और nc0 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ar क्या आएगा? इसको देखते हुए बताओ ar क्या आएगा? 3 की पावर r और क्या ये बात समझ आई? ये ar इसका भी डाउट जल्दी नो 65। था 65 और नेक्स्ट वाला डाउट कौन सा है? 67। तो क्लास में करवाया हूँ 67 तो मैंने क्लास में करवाया हुआ। चलो आपको मैं हिंट दे देता हूँ। 67 आप इसमें से x to the power 2006 कॉमन निकालो, x to the power 2006। ठीक है, पीछे क्या बचेगा देखो 1 plus x by x to the power 2006, ये फर्स्ट टर्म हुई। नेक्स्ट टर्म 1 plus x by x to the power 2005 हुई, प्लस 1 plus x by x to the power 2004 हुई एंड प्लस 1 हुई। ये समझ में आया क्या आप लोग? ठीक है, x की पावर 2006 कॉमन निकालो सभी टर्म्स में। फर्स्ट टर्म में x नहीं है तो आपने x की पावर 2006 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब आपके पास इधर x की पावर 2006 नहीं है और आपको फिर भी कॉमन निकालना है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई वाली टर्म आपने कॉमन निकाली, डिवाइड वाली टर्म बच गई। इधर आपके पास x मल्टीप्लाई में था तो आपने x की पावर 2005 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो x इंटू x की पावर 2005 कितना हुआ? 2006, वो बाहर चला गया तो ये बच गया। वैसे यहाँ पे x स्क्वायर था, x क्यूब था, लास्ट में x की पावर 2006 था, वो कॉमन निकाले थे, इधर 1 बच गया। ठीक है, अब ये क्या है? GP है, GP है ना। अब इस GP का कॉमन रेशियो क्या है कोई बताएगा? 1 plus x by x है कॉमन रेशियो। और कितनी टोटल टर्म्स है? टोटल टर्म्स बताओ। 2007 है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब 2007 टर्म्स का जीपी का सम, फर्स्ट टर्म 1 r है 1 plus x by x to the power 2007 minus 1 upon 1 plus x by x minus 1। क्या इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो उसको? बनेगा, मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 plus x कौन x to the power 2007 minus 1 into अपॉन ये क्या बनेगा 1 plus x minus x हो जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा इधर तो x की पावर 2007 हुआ तो ये हुआ x to the power 2007।
डिवाइड बाय डिवाइड कितना होगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो 1 बचेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो आपको क्या बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2007 माइनस एक्स की पावर 2007। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। अब पूछा क्या है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू 1007, यहाँ से तो 1007 x की पावर मिलेगा, इधर से मिलेगा। कौन बताएगा क्या होगा x की पावर 1007 का कोएफिशिएंट? चलो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट पूछता हूँ, उसमें क्या आएगा 2007 c 1, x की पावर 2 का c 2, x की पावर 1007 का c 1007, ये कोएफिशिएंट आएगा। ये था 67। और कोई डाउट? 66। तो आप लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया, मैं ये पूछूंगा, तू ये पूछना, फिर तू ये पूछना, सारे के सारे सर से सॉल्व करवा देंगे। हमें घर जाके कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है ना? फिर ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 और 1 प्लस एक्स होल रेस्ट, इसको मैंने लिखा सिग्मा a इक्वल टू 0 टू n प्लस 4 और a ऑफ k x a1 a2 a3 वो AP में वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है। a1 का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? इधर a1 का मतलब k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा a1x, k की वैल्यू 2 पे और k की वैल्यू 3 पे। मतलब ये कह रहा है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x क्यूब का कोएफिशिएंट है वो AP में। तो आपको फिर क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ n, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर मैं क्या लिखता हूँ ध्यान से देखना, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4। क्या ये समझ में आया? इसको ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बना 1 प्लस x टू दी होल पावर। अब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हुआ आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4, ये हुआ nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब और ये आगे वाली टर्म, ठीक है। अब ध्यान देना, मुझे x का कोएफिशिएंट चाहिए, ये x का कोएफिशिएंट, ये इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मिलेगा, इस 1 के साथ, तो ये nc1 होगा। और इसमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो इसमें से किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होकर x देगी? nc0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मिलेगा नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ ये वाली किसी के साथ मिलेगी, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट तो यही आएगा, तो a1 आपको सिर्फ यही मिलेगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए, ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये बना 2 into nc0 प्लस nc2 into 1 प्लस nc2, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये किसके इक्वल? अब x क्यूब का कोएफिशिएंट देखिए, ये x क्यूब है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो nc3, और दूसरा x स्क्वायर इसके साथ, ठीक है। तो 2 into nc1 प्लस 2 into nc1, ये a3 के इक्वल। और कोई टर्म है x क्यूब वाली? यही। और कोई टर्म है x क्यूब वाली? नहीं है। nc1 का मतलब n, ये a1 मिला। 2 into nc0 मतलब 2, nc2 2 प्लस n into n minus 1/2, ये a2 है। nc3 का मतलब n into
n into n minus 1 n minus 2 by 1 2 3 plus 2 times n equal to 8। अब आपसे क्या बोला है कि a1 a2 a3 ap में तो 2 टाइम्स ऑफ a2 इक्वल टू a1 प्लस a2, ये ap की कंडीशन है। अब ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ a2 की, तो 2 टाइम्स 2 प्लस n into n minus 1 by 2 इक्वल टू a1 मतलब n प्लस a3 n into n minus 1 n minus 2 1 1 2 3 प्लस 2n। ठीक है, क्या अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो? इसको सॉल्व करके ये 2 2 4 हो गया प्लस n into n minus 1 हो गया इक्वल टू n कॉमन नहीं निकलेगा प्लस n into n minus 1 n minus 2 और 6 प्लस 2। चलिए, या फिर आप एक काम कीजिए, n क्यूबिक है ना, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यू मिलेगी। इसमें ऑप्शन से भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 पुट करा के देख लो, मैच हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 पुट करा के चेक किया तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 8 से -1 जो भी मैच कर रहा है वो आपको ऑप्शन हो जाएगा। ये था आपका 66। चलिए, और कोई डाउट? 70 तक, 61 से 70 तक और कोई डाउट? 66 हो गया, 67 हो गया, बोलिए। है किसी को डाउट? हो तो जल्दी पूछो। नहीं है? चलिए, 71 to 80 69 क्या है? x plus a to the power n. The sum of even terms is e. ये हो जाएगी आपकी nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n minus 1 a प्लस nc2 x की पावर n minus 2 a स्क्वायर अप टू ncn a to the power n। ठीक है, इसमें इवन टर्म होगी और ऑड टर्म होगी। इवन टर्म है ये आपकी ये वाली हुई, इससे नेक्स्ट वाली हुई, ये सब इवन टर्म। इवन टर्म प्लस ऑड टर्म ये दोनों मिलाए तो क्या बनता है आपका x प्लस a टू दी पावर n, ये बनता है। ठीक है, अब अगर मैं x माइनस a टू दी होल पावर n इसको x1 करूंगा तो क्या मिलेगा बोलो? ऑड माइनस इवन बन जाएगा, ऑड टर्म माइनस इवन टर्म। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? ओनली ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। ठीक है, ऑड प्लस इवन, ऑड माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर n। 71 से 80 किस किस को डाउट है? 71 to 80 76 क्लासरूम में करवाया हुआ है। 77 ये भी क्लास में करवाया हुआ है। आपने क्लास नोट भी नहीं पढ़े। अब देखिए ध्यान से, ये क्लासरूम में करवाया हुआ, फिर भी देख लीजिए जल्दी से बताइए। ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ध्यान देना, सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 0 to n। आर स्क्वायर को मैंने लिखा आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा एन सी आर एक्स टू दी पावर आर वाई टू दी पावर n माइनस। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सिग्मा एन सी आर एक्स टू दी पावर आर ये क्या होता है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n आर इक्वल टू 0 to n। और अगर यहाँ पे एक्स ए भी हो, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर, तो ये a प्लस बी टू दी होल पावर n। ठीक है, ऐसे ही बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n
r into r minus 1 NCr x to the power r y to the power n minus प्लस r से मल्टीप्लाई किया सिग्मा r NCr x की पावर r y की पावर n माइनस r। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n बाहर आएगा r बाहर आएगा, फिर n माइनस 1 भी आएगा r माइनस 1 भी आएगा, तो क्या बचेगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n इंटू n माइनस 1। नीचे जो r इंटू r माइनस 1 आया था वो तो कैंसिल हो गया, ये बचा n माइनस 2 c ऑफ r माइनस 2 x की पावर r है उसको मैंने लिखा x की पावर r माइनस 2 प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूँ। y की पावर n माइनस r उसको लिखा y की पावर n माइनस 2 माइनस ऑफ r माइनस 2। देखो इसमें किसी को डाउट है क्या? इसका देखिए ये r बाहर n बाहर, तो r तो r कैंसिल हो गया, n मिल गया सिग्मा n माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1। इसको x की पावर r को लिखा x की पावर r माइनस 1 प्लस 1 y की पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। अब इसको मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए क्या बनेगा n इंटू n माइनस 1 सिग्मा n माइनस 2 c r माइनस 2, x की पावर r माइनस 2 लिखा और x की पावर 2 को यहाँ लिखा x स्क्वायर, फिर y की पावर n माइनस 2 माइनस ऑफ r माइनस 2 लिखा, प्लस नेक्स्ट वाला ये आपका बन जाएगा n इंटू एक्स सिग्मा n माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1 x की पावर r माइनस 1 और y की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ r माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ n इंटू एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस। ये कौन बताएगा ये क्या होता है? y plus x raised to n minus 2। वेरी गुड, y प्लस एक्स रेज टू n माइनस 2, ये आपके सामने। ठीक है, ये क्या बनेगा y प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 2। क्या ये बात समझ आई सबको? अब y प्लस एक्स तो कितना किया मैंने आपको 1, ये 1 पुट किया, अब ये बना एक्स स्क्वायर n माइनस 1 प्लस n एक्स। अब आपको कॉमन निकालो तो जैसे करना है सिंपल। ये था आपका 76 क्लासरूम में करवाया, k की जगह a लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। a इक्वल टू 1/nc0 प्लस 1/nc1 प्लस 1/nc2 आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। n/2 इसका आंसर होता है n इंटू a/2। हाँ 77, उसके बाद 74 डाउट है, 79 डाउट है, 74 भी देख लो और 79 देख लो। 74 आपके अकेले का है? चलिए तो मैं आपको दे देता हूँ, समझ जाओ। देखो 74 में क्या है, इधर देखो सी आर कॉन आर प्लस 1, ये जनरल टर्म है। इसका सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 100 सही। अब देखो जब भी डिवीजन में r प्लस 1 हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये रहा आपके सामने 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCr x टू दी पावर। अब मैं बहुत सारी इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये बनेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लिमिट आ गई 0 से x इक्वल टू ये सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCr x की पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1।
ये लिमिट आ गई 0 से x में x पुट करने पे तो यही रहेगा 1 + x टू द पावर n + 1 upon n + 1 माइनस लोअर लिमिट जैसे ही 0 पुट करूंगा 0 + 1 1 हो जाएगा और 1 की पावर कुछ भी होगा नहीं रहेगा तो -1 upon n + 1 तो उसको सीधा यही लिख देता हूँ -1 इक्वल टू इधर क्या बनेगा x की जगह x रखा तो ये बना सिग्मा r = 0 to n NCR upon r + 1 ये बात समझ आई और x की पावर r + अब x की जगह 1 पुट कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n + 1 -1 upon n + 1 इक्वल टू ये बना सिग्मा r = 0 to n NCR upon r + 1 और यही तो हमें चाहिए इसी की वैल्यू चाहिए। अब इसके अंदर n की जगह क्या पुट करना है 100 तो n की जगह 100 ये 100 आ गया इधर 100 क्या आंसर हुआ 2:101 -1 upon 1 अब 79 देखो इसका बताओ। अच्छा ये बताओ NCR plus NCR -1 क्या होता है NCR plus NCR -1 क्या होता है भूल गए NCR plus NCR plus 1 क्या होता है ये दोनों सेम होने चाहिए तो ये n + 1 हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए तो इसमें से जो बड़ी टर्म है वो आएगी क्या ये बात समझ आई। अब देखो 79 देखो आपको ये गिवन है NCR plus 4 times NCR plus 1 plus 6 times NCR plus 2 plus 4 times NCR plus 3 plus NCR plus 4 ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे पास NCR है अगर NCR plus 1 आ जाएगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये NCR है प्लस में NCR plus 1 आ जाएगा तो मैं n + 1 CR plus 1 लिख सकता हूँ तो क्या किया ये 4 था ना इसको ब्रेक कर दिया NCR plus NCR plus 1 तो 3 बचेगा यहाँ से तो +3 times NCR plus 1 लिखा ठीक है। अब इसमें से 3 को प्लस किया 3 NCR plus 2 इसका 3 बचा वो इधर लिखा 3 NCR plus 2 अब ये 3 है और ये 4 है तो इसका 3 निकाला इधर NCR plus 3 और +1 बचा NCR plus 3 और ये NCR plus 4 मतलब क्या किया हमने ये वाला कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जिसकी पास वो था उसकी एक पावर ऐड कर जैसे ये 4 था तो इसको 1 + 3 लिखा ये 6 था तो 3 + 3 लिखा ये 4 था तो 3 + 1 लिखा ठीक है। अब ऐसा करने से इन दोनों का सम क्या हो जाएगा n + 1 C of R plus ये हो जाएगा इन दोनों में से 3 कॉमन मिलेगा आपको और इन दोनों का सम क्या होगा देखो n और r ये दोनों सेम है तो +1 हो जाएगा n + 1 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है R plus 2 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन ये 3 कॉमन ठीक है n और n सेम है तो क्या हो जाएगा n + 1 C of इन दोनों में से बड़ी वैल्यू R plus 3 प्लस इन दोनों का n + 1 C R plus 4 क्या ये बात समझ आई। अब देखिए ये 3 है ये R plus 1 है तो एक टर्म तो इसके साथ लिखता हूँ n + 1 C R plus 1 प्लस n + 1 C R plus 2 और बाकी दो टर्म को अलग लिखता हूँ 2 times n + 1 C R plus 2 प्लस इसकी 3 टर्म है दो टर्म इसके साथ लिखता हूँ n + 1 C R plus 3 और एक टर्म इधर लिखता हूँ n + 1 C R plus 3 प्लस n + 1 C R plus 4 क्या किया इसमें 3 टर्म थी ना 1 टर्म इधर लिखी 2 टाइम इधर लिखी इसकी 3 टर्म थी 2 टर्म इधर लिखी 1 टर्म इधर लिखी और ये लास्ट है। अब इन दोनों के सम से क्या मिलेगा n + 2 C of R plus 2 2 कॉमन मिलेगा इधर और क्या लिखूं 2 टाइम्स n + 2 C R plus 3 प्लस इन दोनों के सम से क्या मिलेगा n + 2 C R plus 4। अब देखिए ये 2 है ना एक टर्म इसके साथ लिख दो एक टर्म इसके साथ तो क्या बनेगा बताओ
एक टर्म इसके साथ लेके, तो n प्लस टू n प्लस 3 हो जाएगा, n प्लस 3 c इन दोनों में से बड़ी टर्म r प्लस 3, वेरी गुड, प्लस एक टर्म इसके साथ लिखी इसकी, तो कितना हो जाएगा n प्लस 3 cr प्लस, अब इन दोनों से क्या मिलेगा, ये आंसर समझ गए, नोट कीजिए जल्दी। ये था 79। और कोई डाउट है? 81 से लेके 86 तक। 80 नोट किया सब लोगों ने? ये बताओ कि n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? n प्लस 2 फैक्टोरियल। देखिए 80 देखिए, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल इक्वल टू 2007 इंटू 2007 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, k स्क्वायर को क्या लिखता हूँ? सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये k स्क्वायर को लिखा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, यही होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर मुझे ओनली k स्क्वायर चाहिए तो 3k प्लस 2 को मैं उधर भेज दूं, ये k स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब k स्क्वायर की जगह मैंने ये लिखा है माइनस 3k माइनस 2, और ये k प्लस 1 है, k प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि k को अगर मैं k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए ये क्या होगा, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 0 टू n, ध्यान से देखिएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये कितना होगा? माइनस 3k प्लस 3, माइनस 2k और माइनस 2 कॉमन निकालूं तो k प्लस 1 हुआ क्या? माइनस 2k हो जाएगा इन दोनों से, और माइनस 2 बाहर तो k प्लस 1 हुआ, और ये वाला प्लस 1 है और k फैक्टोरियल। अब मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k फैक्टोरियल k प्लस 2 फैक्टोरियल, माइनस 2 k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल, और प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं? देखिएगा, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 0 टू n k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस
k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई? देखो अच्छे से, ठीक है। अब k की वैल्यू पुट करते जाते हैं, देखना ध्यान। k की वैल्यू 0 पुट की तो ये कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल माइनस ये कितना 1 फैक्टोरियल, ये कितना 1 फैक्टोरियल माइनस k की वैल्यू 1 पुट करी तो ये कितना k की वैल्यू 3 पुट की तो सॉरी 2 पुट की तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते गए n पुट की n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए ये 2 फैक्टोरियल ये 2 सेकंड टर्म कैंसिल हो रही है हर बार, ये इसकी सेकंड टर्म ये इसकी सेकंड टर्म, तो इससे जस्ट पहले वाला होगा वो इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म बचेगी n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस ये टर्म बचेगी n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, बाकी सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? अब इसमें क्या बचेगा, देखिए 1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये सारी कैंसिल, क्या बचेगी n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 0, ये माइनस ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल, बाकी सारी की सारी टर्म कैंसिल। अब ये हुआ आपका n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 और ये माइनस 1 के। अब इन दोनों में से मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकालता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो पीछे क्या बचेगा n प्लस 2 माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 1। अब ये कितना हुआ n प्लस 1, ये किसके इक्वल गिवन है, कौन बताएगा n कितना होगा? क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? नोट कीजिए। वेरी गुड। ये ऐसी नोटबुक बनानी है आप सबको 400 या 500 पेज, छोटी मत बनाना, जो भी है। चलिए ये था 81 to 86, 81 to 86, 86, 86, और तो कोई डाउट नहीं है ना? 83 83 में आपको क्या बोला है कि आपके पास 2 बैग है, दोनों बैग के अंदर n बॉल है, n बॉल इसमें n बॉल, आपको दोनों बैग से सेम नंबर की बॉल उठानी है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ बॉल। जैसे इसमें 1 उठाए तो इसमें 3 बॉल, इसमें 2 तो इसमें से 2, इसमें 3 तो इसमें से, और एटलीस्ट 1 बॉल उठाए। तो एटलीस्ट 1 का मतलब 0 बॉल वाला केस नहीं है, इसमें से n में से कोई एक बॉल उठा लो, इसमें से n में से कोई एक, तो nc1 into nc1 कितने तरीके हो, 2 बॉल उठाओगे तो nc2 into nc2,
और 3 बोले तो NC3 into NC3, 4 बोले तो NC4 into NC4, मतलब ये आएगा C1 square plus C2 square plus C3 square up to C of n square। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछी। अब आप लोगों को ध्यान होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था C0 square plus C1 square plus C2 square up to C of n square, वो होता है 2nc, ये फॉर्मूला था। अब इसमें क्या नहीं है, ये टर्म नहीं है तो प्लस करो और सब्ट्रैक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2ncn माइनस C0 स्क्वायर। C0 कितना होता है 1 माइनस, ये 86, चलिए 86 देखिए। R equal to 0 to 10, AR, BR, CR, coefficient of x tends to R. तो 1 plus x to the whole power 10, इसके अंदर x tends to R का coefficient है वो AR है। 1 plus x tends to 20, इसके अंदर x tends to R का coefficient BR है। और 1 plus x tends to 30, इसके अंदर x tends to R का coefficient है वो CR है। ठीक है, अब x रेज़ टू r का कोएफिशिएंट क्या होगा, कौन बताएगा, 10cr होगा। इसके अंदर x रेज़ टू r का कोएफिशिएंट 10cr, इसमें 20cr, इसमें 30cr। तो अब मुझे बताओ कि b ऑफ 10 कितना होगा, b ऑफ 10 20c10 होगा और c ऑफ 10 30c10। क्या ये बात समझ आई? अब आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 a ऑफ r b10 br माइनस c10 cr। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, b10 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूँ 20c10 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 ar into br माइनस c10 कितना है 30c10, ये बाहर लिख लिया सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 AR into BR। ठीक है, अब ये कितना हुआ देखो 20c10 सिग्मा ऑफ AR का मतलब 10cr, BR का मतलब 20cr माइनस 30c10 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 AR का मतलब 10cr और CR का मतलब 30cr। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिखता हूँ 20c10 सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 10cr into 20c20 माइनस r माइनस 30c10 into सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 10cr into 30c30 माइनस r। अब ध्यान से देखिए जैसे आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 19 हुआ, 2 पुट करोगे 2 और 18 हुआ, 3 पुट करोगे तो 3 और 17 हुआ, मतलब दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 20 आएगा, इसमें दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 30 आएगा। मतलब आपको ये तो 10 और ये 20 दोनों मिला कितना हुआ 30 में से 20 का कोएफिशिएंट चाहिए x is to 20। क्या ये बात समझ में आई? शॉर्टकट बताई थी आपको, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये आपको सम चाहिए 1 plus x raised to 30, उसमें से 20 का सम चाहिए, इसमें से 20 का सम सॉरी 20 का कोएफिशिएंट कितना x raised to 20 का 30c20। क्या ये बात समझ में आई? तो इधर मैंने लिखा 20c10 और 30c20। ये सॉर्टिंग मैंने आपको बताई थी, इन दोनों का सम करो और इन दोनों का सम करो 10 plus 20 30 और ये 30 में से 20 का कोएफिशिएंट 30c20 माइनस ये 30c10 लिखता हूँ, इधर क्या आएगा 40 में से 30 का कितना हुआ 40c30। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा जल्दी बताओ, 30c10 और 30c20 दोनों की वैल्यू सेम रहती है, ये बाहर आ गया 30c
20C10 और ब्रैकेट के अंदर 20C10 90C10 माइनस 40C10, ये आपका आंसर। 40C30, हाँ एक ही बात है, 40C30 या 40C10, ठीक है। अब इसको इसकी फॉर्म में लिख दो। 30C10 का मतलब क्या होगा? C10 ब्रैकेट के बाहर, और ये कितना? C10 माइनस अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं, ए आर है ना, ठीक हो जाएगा। ए आर तो 10CR इंटू 10CR, 10CR इंटू 10CR, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10CR इंटू 10C 10 माइनस 10 में, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? ये तो पूरा सही है, इधर 30C10, ये कितना होगा? 10 और 10 20, 20C10, 20C10। अब तो कॉमन क्या आ जाएगा? 20C10 कॉमन आ जाएगा, 30C20 और 30C10, D10 30C10, एक मिनट काम से જોઈએ AR BR तो 10CR 20CR, तो ये हो गया 30C 20C10 3 of 10, और इसमें माइनस C10 30C10 AR स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका कहना सही है। बस इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ये r इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, तो 0 वाले टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये r इक्वल टू 0 वाले टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये होगा 30C20 माइनस कितना लिखो? 30C0 माइनस, ये ब्रैकेट बनाया, ये माइनस, और इधर 20C0 माइनस 20C, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं है 1 से स्टार्ट है यहाँ पे। अब देखिए 20C10 इंटू 30C10 माइनस 30C10 इंटू 20C10, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 20C10 माइनस 1 और माइनस ऑफ 30C10 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 30C10 माइनस 20C, ये बन जाएगा। कोई बात नहीं, कोई छोटी सी मिस्टेक हुई, r वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई। अब ये आपकी टर्म बन जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हुआ, 30C10 इंटू 1, फिर माइनस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हुआ 20C10। बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, 30C10 और 20C10, और इन दोनों का प्रोडक्ट 30C20 और 20C10, और ये आगे माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना। और 30C10 का मतलब C10, 20C10 का मतलब D10, तो C10 माइनस B10, ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपनी, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? ये अभी भी कोई डाउट है किसी को? नहीं? कितने सारे क्वेश्चन करवा दिया, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो क्लासरूम में कर रहे थे, वो भी आपने नहीं देखे। ये फाइल बना के रख देना सारा,
चलो अभी तो हम लोग एजीपी नेक्स्ट वाले क्लास में ही करवाएंगे, ट्यूनिंग वाले क्लास, ठीक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्री। और आप लोग अब पढ़ना शुरू कर दो, पूरा रूल बनाओ, ध्यान रखो आपका एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि पर डे मुझे 20 या 25 क्वेश्चन मैथ्स के करने, फिजिक्स के 20-25 करने, केमिस्ट्री के 20 तो नहीं करना ही है, उसके बाद ही पढ़ो, उसके बाद ही कहीं जाना है पर डे, तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो